नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जानकारी ये है कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैसे ही एसी को ऑन करते हैं, घर में आपके एसी लगा हो या फिर कोई और बड़ा ऐसा कोई अप्लायंसेस हो जो कि ज़्यादा बिजली खींचते हों, तो एसी के बारे में बात करें तो एसी हमने चालू कर दिया, वो लगाता है 2 से 3 मिनट लगेगा कि हाँ भाई उसका कंप्रेसर स्टार्ट होगा, उसके बाद ही वो ठंडी हवा देना शुरू करता है। तो स्टार्ट होते ही आपको पता लग जाता है कि ना लाइट, जैसे आपकी लाइट ऑन हो रखी है, उस पर एक झमका सा आएगा, मतलब थोड़ा सा डिम होगी, तो इसका मतलब है कि उसने पावर खींची है और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर वो चलने लग जाता है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के टाइम पे उसमें ज़ोर ज़्यादा लगता है, इसीलिए कंप्रेसर जो होता है, जैसे 1.5 टन का एसी है तो उसका अराउंड 1.5 से 1.25 के बीच में वो किलोवाट्स उसकी कंजम्पशन होती है। तो इस दौरान जैसे ही वो स्टार्ट होगा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो जैसे मान लेते हैं सपोज़ कीजिए आपका 2 किलोवाट का लोड वो ले रहा है, तो स्टार्टिंग के टाइम पे वो लगभग 6 गुना एक्स्ट्रा लोड लेता है। जैसे 6 गुना 2 से अगर 6 को गुना करते हैं तो 12 किलोवाट का वो स्टार्टिंग के टाइम पे लोड लेगा। उसके बाद वो नॉर्मल आ जाता है, अपना जो उसकी कंजम्पशन है उस हिसाब से वो वापस 2 पे आ जाता है। तो ये तो थी एक छोटे लोड की बात, 2 किलोवाट, कुछ ज़्यादा बड़ा लोड नहीं होता है। अगर हम बात करें बड़ी मोटर्स की, वो कंप्रेसर भी एक मोटर ही है, उसके अंदर भी एक मोटर ही घूमती है जो कि आपकी गैस को कंप्रेस करती है। तो वो मोटर 6 गुना ज़्यादा लोड लिया उसने, तो आपको पता लगा। अगर जो आपकी मोटर होती 100 किलोवाट की, 150 किलोवाट, 200, 300 किलोवाट तक की मोटर होती, तो इसका मतलब 6×18, अगर 300 किलोवाट की तो वो 1800 किलोवाट स्टार्टिंग के टाइम पे वो करंट जो है आपका 6 गुना ज़्यादा करंट जो है ड्रॉ करती। तो देर आर चांसेस कि वो कुछ ना कुछ आपका ट्रिप कर देगी। हो सकता है आपका जो मेन पावर सोर्स है, वहाँ से ब्रेकर है, उसको ट्रिप कर दे। इसके लिए एक अरेंजमेंट होती है स्टार डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन तो आपका जो नॉर्मल रनिंग है वो होता है, लेकिन स्टार जो कनेक्शन होता है उसमें क्या किया जाता है कि आपको जो मोटर जो स्टार्ट हो रही है उसका कंजम्पशन उसका कम कर दिया जाता है, उसकी वोल्टेज कम करने से। अगर उसको हम धीरे धीरे कम वोल्टेज देंगे और धीरे धीरे देंगे तो वो इतना करंट ड्रॉ नहीं करेगी। अगर वोल्टेज कम है तो करंट भी कम ड्रॉ करेगी। तो इसके लिए हम लोग स्टार कनेक्शंस को यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसको स्टार में चालू तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर इतना टॉर्क नहीं होता, इतनी पावर नहीं होती, अगर जो पावर हमें चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें उसको वापस डेल्टा के ऊपर लेके आना होता है। तो उसमें कंडक्टर्स वगैरह और टाइम डिले का एक रिले होता है, वो सब फिटिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो करनी होती है। तो स्टार कनेक्शन में मोटर आपकी स्टार्ट होगी, जो कि 6 गुना जो करंट ड्रॉ करना था वो नहीं करेगी, वो नॉर्मल प्रोसीजर से स्टार्ट होगी। और जैसे अगर मोटर के आरपीएम 1000 आरपीएम्स हैं तो वो अराउंड 800 आरपीएम्स तक गेन कर लेगा। अब 800 आरपीएम्स और कम टॉर्क के साथ वो चलेगी। तो अब इसको जो आपको बताया एक टाइम डिले होता है, तो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको 1 मिनट रोकना पड़ेगा। तो उसको बिल्कुल फ्री कर देते हैं मोटर को, उसको कोई भी कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए उसके कोई भी वोल्टेज पास नहीं होगी। लेकिन वो मोटर एक बार घूमना शुरू हो चुकी है, तो घूमते घूमते उसको जैसे ही एकदम से करंट उसका हटा दिया है, वोल्टेज उसके निकाल दी है, उसके बाद उसको डेल्टा पे लेते हैं। तब ऑलरेडी मोटर तो इनिशियली आपकी स्टार्ट हो ही चुकी है, घूमने लग गई है, तो वो इतना करंट ड्रॉ नहीं करेगी। इस प्रकार से आप अपना जो पावर सोर्स है उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको पहले से इसकी जानकारी दी या मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप उसके सुधार के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।